हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह हमारी मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने इस वीडियो से पहले संख्या पद्धति चैप्टर के अंतर्गत संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करने से संबंधित नियमों के बारे में पढ़ा था तथा साथ ही उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल किया था। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं उसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम केवल दो अंकों का प्रयोग करते हैं, जो कि आपके कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल 1 है आपका, संख्या 147 को बाइनरी नंबर या फिर द्विधारी संख्या में परिवर्तित करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस तरीके से करना होता है उसे हम समझते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे आपकी जो संख्या है 147। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें हमेशा 2 का डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये द्विधारी पद्धति है, इसलिए इसमें हमेशा 2 का डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जिस संख्या को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम बीच में रखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 2 से डिवाइड करते जाते हैं, जो भी शेष बचता है वो आपको यहाँ लिखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, 2 का भाग 147 में लगाएंगे तो हमें पता है 73 बच जाएगा, जिसमें कि आपका शेष कितना बचेगा, 1। उसके बाद फिर 2 का भाग 73 में लगाएंगे, जो कि कितनी बार जाएगा, 36 बार, शेष पल बचेगा 1। फिर दोबारा से 2 का भाग 36 में लगाएंगे तो हमें पता है 18 बार जाएगा, शेष पल कुछ नहीं बचा अर्थात 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 बचा। इसी प्रकार 2 का भाग 18 में लगाएंगे तो 9 बार गया, शेष पल बचा 0। आगे 2 का डिवाइड फिर 9 में करेंगे तो कितनी बार गया, 4 बार, शेष पल बचा 1। फिर 2 का भाग 4 में लगाएंगे, 2 दूनी 4, शेष पल बचा 0। फिर 2 का भाग 2 में लगाएंगे, कितनी बार गया, 1 बार, शेष पल बचेगा 0। तो आपको इस प्रक्रिया को तब तक करना है जब तक कि आपको अंत में 1 ना मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपकी संख्या है लास्ट में जो 1 आई थी, जो कि भागफल था आपका, उसे हम इस तरीके से, कहने का मतलब नीचे से ऊपर की ओर, बॉटम टू टॉप लिखेंगे। जैसे सबसे लास्ट में क्या आपका 1, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर आपका 0, फिर 0, फिर 1, उसके बाद 0 0 1 1। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो मैं आपको एक और बार समझाता हूँ। कहने का मीन्स ये है, इस तरीके से फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेके इस तरीके से ऊपर तक संख्या को लिख देना है। ठीक है, जैसे कि पहले आपका 1 है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से अब आपका ये आपका बाइनरी नंबर निकल आएगा। जैसे कि 147 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 0 0 1 0 0 1 1, और लास्ट में लगा देंगे इसमें 2, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे देखते हैं। यदि आपको कोई बाइनरी नंबर दे रखा है, उसे हम किसी संख्या में कैसे बदलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब, जब आपको बाइनरी नंबर दे रखा है और आपको उसे संख्या में बदलना है तो क्या तरीका होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको ये बाइनरी नंबर दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसे हमें संख्या में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनको अलग अलग लिखेंगे, थोड़ा दूर दूर। जैसे पहले 1 है तो 1 यहाँ लिख दिया, फिर 0 0 लिख दिया, फिर 0 0, फिर 1 1 0 0 1 1, तो 0 0 1 1। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट से, कहने का मतलब जो आपका अंतिम था, यही तो था 1, उसमें क्या करना है आपको, इस तरीके से लिखते जाना है। जैसे पहले तो 1 लिखेंगे
फिर 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दोगुना 64, 64 का दोगुना 128, और यदि इससे भी आगे होता तो 128 का दोगुना कर देते 256। ऐसे ही इसी क्रम में इसे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इनका क्या करना है, आपको आपस में मल्टीप्लाइकेशन कहने का मतलब गुणा कर देना है। ठीक है, तो एक एकन 1 आएगा, एक दूनी 2 हो जाएगा। अब देखो शून्य का यदि हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। ऐसे इसमें भी शून्य का 8 में करेंगे तो ये भी शून्य, 1 का 16 में करेंगे तो 16 आएगा, शून्य का 32 में करेंगे शून्य आएगा, शून्य का 64 में करेंगे शून्य आएगा, और 1 का 128 में करेंगे तो 128 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका आया है, जैसे कि ये आया आपको, अब क्लियर हो रहा होगा, तो इन सभी को आपको ऐड कर लेना है। ये जो संख्या है इन सभी को ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 147। तो आपका इस बाइनरी नंबर का जो दे रखा था आपको ये, इसको संख्या में बदलने पर क्या प्राप्त होगा हमको, 147। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी नंबर को संख्या में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अब हम सीखेंगे यदि कोई संख्या आपकी दशमलव में है तो उसे बाइनरी नंबर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आपको क्या दे रखा है, एग्जाम्पल थर्ड, संख्या 32.75 को बाइनरी नंबर में बदलो। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस तरीके से परिवर्तित करेंगे हम इस संख्या को, चलो देखते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 32.75 को अलग अलग लिखेंगे। जैसे 32 को हमने अलग लिख लिया और 0.75 को अलग लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 32 को तो हम उसी प्रोसेस से करेंगे जिसमें कि हमने पहले एग्जाम्पल को किया था। जैसे जो संख्या है उसे यहाँ लिखेंगे, फिर 2 का डिवाइड करते जाएंगे। तो अब आप देखिए, जब 2 का भाग 32 में लगाएंगे तो 16 बार गया, शेष बचेगा शून्य। फिर 2 का भाग 32 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, शेष बचेगा शून्य। फिर 2 का भाग 8 में लगाएंगे, कितनी बार गया, 4 बार, शेष बचेगा शून्य। 2 का भाग 4 में लगाएंगे, 2 बार गया, शेष बचा शून्य। फिर 2 का भाग 2 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, शेष आएगा आपका शून्य। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो आपकी दशमलव वाली संख्या है, ये वाली 0.75, इसको क्या करना है आपको, इसका अलग से करेंगे। जैसे इसको पहले आप यहाँ लिखेंगे, इसमें आपको 2 का हर बार मल्टीप्लाई करते जाना है और ये तब तक करना है जब तक कि लास्ट में आपका कंप्लीट 1 ना बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो सबसे पहले 0.75 का यदि आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमें पता है 1.50 आता है। तो इसमें से हमको 1 को तो छोड़ देना है, जो बचा कुचा हिस्सा है ये वाला 0.50, इसे अलग लिख लेंगे, जो कि यहाँ लिख लिया। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 1। अब देखो आपका शून्य हो गया, तो इससे आगे हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमको 2 मिल गए आपके 1। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि इस तरीके का होता है तो इसमें क्या करते हैं हम, नीचे से ऊपर की ओर करते हैं, जैसे यहाँ से ऊपर की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो सबसे पहले 1 है, मैंने यहाँ लिख दिया 1। उसके बाद 0 0 0 0 0, 5 शून्य है तो 5 देखो यहाँ पे लिख रही है 5। ठीक है, उसके बाद जब आप दशमलव वाली संख्या का लिखेंगे तो इसे कैसे लिखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता था, नीचे से ऊपर की ओर, इसमें हो जाएगा आपका ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो सबसे पहले क्या आया था आपका, सबसे पहले आपका आया था ये वाला 1। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला 1, और ये दशमलव के बाद का है तो आपको क्या कर देना है, पहले दशमलव लगा देना है, उसके बाद ये जो 1 है और फिर ये जो 1 है, इन दोनों को लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका 32.75 का बाइनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके धीरे धीरे दोबारा से समझने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका संख्या 27.75
375 को बाइनरी नंबर में बदलना है हमको। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमको पता है इसमें से 27 को अलग ले लेंगे, जो कि हमने यहाँ नोट कर रखा है, और दशमलव के बाद वाली संख्या को अलग लिख लेंगे, जो कि हमने ये लिख रखी है 0.375। ठीक है, उसके बाद 27 को हम इसी प्रोसेस से करेंगे, कहने का मतलब बिना दशमलव वाली संख्या को, और दशमलव वाली को कैसे करते हैं हम, इस तरीके से, जो कि हमने यहाँ की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2 का डिवाइड 27 में करेंगे तो 13 बार गया, शेष पर बचेगा 1। फिर 2 का भाग 13 में लगाएंगे तो 6 बार गया, शेष पर बचा 1। फिर 2 का भाग 6 में लगाएंगे, 3 बार गया, शेष पर बचेगा 0। फिर 2 का भाग 3 में लगाएंगे तो 2 एकम 2, शेष पर बचेगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गए हमारे साधारण संख्या का। अब करते हैं हम दशमलव संख्या का। तो हमने बताया था जो आपकी इस दशमलव संख्या है उसे यहाँ लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो कि कितना आ गया, हमें पता है यदि 0.375 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.75। तो इसमें से हमको 0 को तो छोड़ देना है, ये वाली संख्या को दोबारा से नीचे ले आएंगे, जो कि हम यहाँ पे ले आए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1.50। इसके बाद इसे छोड़ देंगे और इस संख्या को दोबारा से नीचे ले आएंगे, जो कि हम यहाँ पे ले आए। तो 0.50 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.00, और जब 0 रह जाता है तब वहीं पे हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमको क्या करना होता है, इसमें से जो भी आपकी, जैसे इससे पहले आपके था 0, ये वाली लेंगे, इससे आगे आपके 1 आया, ये लेंगे, और इसे छोड़ के ये लेंगे, और इसे कैसे लेते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर से नीचे की ओर। तो अब आप देखिए आपकी जो संख्या थी 27.375 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ से लिखेंगे। तो हमने लिखा 11011, तो 11011, उसके बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दिया। उसके बाद इसे लेंगे ऊपर से, तो देखो ऊपर से क्या है आपका, सबसे पहले क्या आपका 0, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 1 लिख दिया, फिर 1, फिर ये 1 लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपका जो 27.375 का बाइनरी नंबर आएगा वो क्या आएगा 11.011.011। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखेंगे हम, यदि आपको ये दे रखी हो संख्या तो उसे, यदि आपको बाइनरी नंबर इस तरीके से दे रखा हो दशमलव में, तो उसे संख्या में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब है आपका बाइनरी नंबर 11011.011 को दशमलव संख्या में बदलना है, कहने मतलब इसे हमको अब क्या करना है, संख्या में कन्वर्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे करेंगे, वही प्रोसेस, सबसे पहले अलग अलग लिखेंगे इनको, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, देखो 1 1 0 1 1। उसके बाद दशमलव है ये वाला, तो दशमलव की जगह पे दशमलव रख देंगे। उसके बाद क्या है 0 1 1, तो 0 1 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको रखना आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम क्या करते थे, दशमलव से पहली वाली जो संख्या होती हैं उनके लिए तो वही प्रोसेस है, 1, फिर इसका दोगुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब दशमलव के बाद वाली संख्याओं में किस तरीके से करना होता है उसे समझते हैं। इसमें क्या करना है आपको, दशमलव के बाद वाली संख्या है तो उसे हम 1 के बटे में लिखते हैं, तो 1 के बटे में लिखते जाएंगे जितने भी आपके अंक होंगे। 3 है तो 3 1 1 लिख देंगे उसके बटे में, फिर वही प्रोसेस 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ से करते हैं, सबसे पहले 1 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा
चलो लास्ट से ही कर लेते हैं। यदि 1 का मल्टीप्लाई 1/8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8, और हम जानते हैं 1 में 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 0.125, जो कि ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही 1 में 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ही आएगा, और 1/4 का मतलब होता है 0.250। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही 0 का मल्टीप्लाई यदि 1/2 में करेंगे तो शून्य आएगा, तो ये शून्य ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे करेंगे 1 का 1 में करेंगे तो ये 1 आ गया, 1 का 2 में करेंगे तो 2 आ गया, 0 का 4 में करेंगे तो शून्य ही आएगा, 1 का 8 में करेंगे तो 8 आ गया, और 1 का 16 में करेंगे तो 16। अब आप क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो देखिए ऐड करेंगे तो 16 और 8 आपके 24, और 2 26, और 1 27। तो ये तो 27 हो गए आपके बिना दशमलव वाले। अब दशमलव वाली संख्याओं को ऐड करते हैं। यदि आप इन तीनों को ऐड करेंगे, मैं थोड़ा सा आप कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अब आपको क्या करना है, इन संख्या को अलग जोड़ लेना है दशमलव वाली संख्या को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको आप यदि ऐड करोगे तो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे ये दे रखा है 0.250 और 0.125। अब आप इनको ऐड करेंगे तो हमको पता है 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3.0। तो ये वाली संख्या आपकी ये आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इन दोनों को कंबाइंड ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.375। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी बाइनरी नंबर को संख्या में कैसे बदलना होता है, और किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे परिवर्तित करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी को अब भी समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को बैक करके धीरे धीरे दोबारा से देखें और समझने की कोशिश करें। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको एक सेपरेट अलग वीडियो बना के उसमें दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फ्रेंड्स, यदि आप अपनी मैथ सब्जेक्ट की अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल लो लेवल से अप लेवल तक, कहने का मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आपका मैथ से किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।